बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ कैडेट्स, वो बच्चे जिन्होंने इस साल कैडेट कॉलेज के पेपर देना है, ख़ास तौर पे मिलिट्री कॉलेज झेलम और पीएफ कॉलेज सरगोदा, इन दो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर में जो वेटेज है और जो इसका क्वेश्चन का जो जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द पेपर वेटेज, कि जितना जितना उन पेपर्स में वहाँ पे आएगा बिल्कुल उससे मिलता जुलता होगा। अब ये बात नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो पेरेंट्स कुछ कह रहे थे, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, अलबत्ता जो बेसिक चीज़ है वो है पेपर पैटर्न। पैटर्न बच्चे को समझ आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा, प्रेशर होता है, आपने प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है और देखना है कि आपने पेपर सॉल्व कैसे करना है। सो मेथड ये होगा, ठीक है, कि एक क्वेश्चन उसके जो है ना, वो 4 ऑप्शन एमसीक्यूज आएंगे, उन सब में कन्फ्यूजन होगी। इसी तरीके से जो है वो आपको रेशो फ्रैक्शन में से, एचसीएफ में से लाजमन आएंगे, फिर एरिया वॉल्यूम में से आएंगे, इस तरह की चीज़ें सारी शामिल होंगी। फर्स्ट वन देखें, व्हाट इज़ 3/4 प्लस 1/8। क्या है आपके पास 3/4 प्लस 1/8। देखिए 4 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8। 8 के टेबल में 4 का टेबल पढ़ेंगे, 8 कहाँ पे आता है 2 पे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7/8, जो है सी ऑप्शन। 0.75 एज अ फ्रैक्शन, ठीक है, 0.75 क्या है आपके पास 0.75, इसका 0 ख़त्म करेंगे 75/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 3/4 आंसर है। इसी तरीके से द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36, इजी मेथड ये कि आप जो है डिवीजन मेथड से करें, वो ज़रा जल्दी हो जाएगा। सो 24 1 ज़ा 24 आ गया, 6 - 4 2, 3 - 2 1, 12 छोटा हो गया जो आपने पढ़ा हुआ है 24, 12 2 ज़ा 24, तो लिहाजा इसका एचसीएफ जो है वो 12 आएगा। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, 6 एंड 8 का एलसीएम 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 3 एज इट इज़। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो लिहाजा इसका एलसीएम आ जाएगा 24। अब ये x + 7 = 19, ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो 19 - 7 आ जाएगा, तो 19 में से 7 माइनस करें, हमारे पास आ जाएगा 12। 19 में से 7 माइनस करने से 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि 5x = 35, ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 35/5, तो 7 आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, सिंप्लीफाई, 3a + 2a दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 5a। नेक्स्ट वन देखें, 25% ऑफ 200, सो 25% है, 25/100 मल्टीप्लाई बाय कितना है 200, 2 0 2 0 से करके 25 2 ज़ा 50। नेक्स्ट वन इज 12 एंड 18। अभी देखेंगे ये किस टेबल पे जाता है, तो ये देखें 6 पे जाता है, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 2/3, सिंपलेस्ट फॉर्म। अ शर्ट कॉस्ट 800 रुपीज़, 10% डिस्काउंट, तो 10% है, परसेंट जब भी ख़त्म करते हैं तो नीचे 100 लगता है, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 800, तो बाकी आपके पास आ जाएगा 80 रुपीज़। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 × लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर = 2 × लेंथ, देखें आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर, प्लस विड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 2 × 13, तो ये आ जाएगा 26, 13 2 ज़ा 26, सो 26 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर होगा। नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, सो 12 × 4 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट वन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो 1/2 इंटू बेस 10 है और हाइट 6 है, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 10 3 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सो 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, द एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो एंगल है वो राइट एंगल कहलाता है। 90 से कम एक्यूट होते हैं, 90 से बड़े जो होते हैं वो
ऑब्ट्यूस होते हैं, और जो 180 से ज़्यादा आ जाते हैं, उल्टे दूसरी तरफ घूम जाते हैं, वो रिफ्लेक्स एंगल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है। अभी देखें 2⁻³ इंटू 2⁻², तो क्या आ जाएगा 2⁻³ इंटू 2⁻², बेस सेम है, पावर Z हो जाएंगी 2�5। 2�5 का क्या मतलब है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 और 5, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 144 अंडर रूट होता है 12 का, -7 + 12 माइनस प्लस माइनस, सो 12 - 7 क्या हो जाएगा 5, सो 15 - 23, सो 23 में से 15 माइनस करें पहले, तो क्या आ गया 8, और साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा -8। कहते हैं इफ़ 5 नोटबुक कॉस्ट 250 देन 1, तो 250 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 50 रुपीज़। नेक्स्ट देखें 2.5 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 4, पॉइंट ख़त्म करेंगे 25/10 इंटू 4, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 100/10, 0 0 से कट गया, बाकी बचा 10। कोशिश करेंगे आप पॉइंट रिमूव करके किया करें, चूँकि ऐसे में नीचे 10 आ जाता है, फिर बाद में डिवीजन नहीं करनी पड़ती है आपको। नेक्स्ट वन इज 7.2 डिवाइडेड बाई 0.9, सो 8, 3/5 ऑफ 40, 3/5 ऑफ का मतलब मैथ में मल्टीप्लाई होता है, 3/5 इंटू 40, 8 3 24। नेक्स्ट वन इज 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3, तो क्या आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/1, तो बाकी 2 बचा। नेक्स्ट वन इज इफ 4 पेन कॉस्ट 60, 10 पेन कॉस्ट, अगर 4 पेन्स की कॉस्ट जो है वो 60 रुपीज़ है, तो 10 पेन्स की कितनी होगी। देखें 4 की कितनी कॉस्ट है, वो है 60, तो 1 की कितनी हो जाएगी 60/4, तो 10 की फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा ये 60/4 मल्टीप्लाई बाई 10, यह आ जाएगा 600/4। अब इनको डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 150। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 150 आंसर होगा। ऑप्शन इसके नहीं गिवन, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि 150 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मॉडल पेपर 2 करेंगे हम, साइंस का, परफेक्टली सरगोदा के पैटर्न पे है, और बिल्कुल उसी तरीके का जो है ना वो जो है वो पेपर स्टाइल है उसका, वेटेज उसी तरीके से, और जो है वो मिलिट्री कॉलेज जेहलम, दोनों में जो है मुकम्मल तौर पे MCQs आने हैं। बाकी सरगोदा के लिए मैंने लास्ट में एक इससे पिछला जो किया था, उसमें मैंने आपको एक डायग्राम को भी जो है वो लेबल करने वाला पूरा करवाया था, ठीक है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से करना है आपने। डायग्राम से रिलेटेड मैंने आपको सारा बता दिया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, रूट, और जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इनकी डायग्राम्स अच्छे तरीके से आपको लेबल करनी आनी चाहिए, सारे पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन देखें, इसमें द मेन फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज़ टू एब्जॉर्ब, के जो सबसे मेन फंक्शन रूट हेयर का होता है वो एब्जॉर्ब करना होता है, क्या, वाटर एंड मिनरल्स। ये फर्स्ट चैप्टर में ही आपको लिखा हुआ मिलेगा कि रूट हेयर का सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ज़मीन से पानी और मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करना होता है। नेक्स्ट वन देखें, फोटोसिंथेसिस यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट ग्लूकोज अपने लिए रख लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। विच फैक्टर कैन इंक्रीज ट्रांसपायरेशन रेट, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कि ट्रांसपायरेशन के रेट को तेज़ कर सकता है। स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवा, जब हवा ज़्यादा चलती है तो ऐसी सूरत में जो एयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो उड़ जाते हैं, फिर पत्ते में से जो है वो
नीचे से निकलना शुरू हो जाते हैं, मज़ीद से मज़ीद, मज़ीद से मज़ीद, फिर ट्रांसपिरेशन का रेट उतना ही हाई होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखें, ड्यूरिंग ब्रीदिंग एयर एंटर द लंग्स थ्रू, कैसे शामिल होती है, कहाँ से, ट्रैकिया से, ब्रीदिंग के दौरान ट्रैकिया से शामिल होती है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती ही ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, वो होती है विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, जिसमें कि इंसान भी जो है उसमें करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है ये वो पार्ट है, लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड में। प्लेटलेट्स हेल्प इन, प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट वन इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस वो होते हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं। द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एक एटम का सेंट्रल पार्ट जो है वो उसका न्यूक्लियस कहलाता है। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल व्हेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर इक्वल इन नंबर, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर जो है वो, प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सो एटम ऑन द होल इज न्यूट्रल। नेक्स्ट वन इज कटिंग वुड इनटू पीसेज इज मेनली अ फिजिकल चेंज, के पीसेज में काट देना लकड़ी को जो है वो फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ अ गैस एंड कलर चेंज में इंडिकेट, के कोई गैस बन जाए या फिर कोई कलर चेंज हो जाए किसी चीज़ का, ये जो है वो हो सकता है केमिकल चेंज। चूँकि गैस प्रोड्यूस हो गई है, नई चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो गई है, बन गई है, इट कैन बी ए केमिकल चेंज। अ फोर्स कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट मोशन, फोर्स जो है बॉडी की मोशन या हरकत को बदल सकती है, तेज़ कर सकती है, हल्की कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में। विच फोर्स कैन एक्ट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसमें से कौन सी है जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ग्रेविटी। अगर आप टच नहीं भी कर रहे किसी चीज़ को तो फिर भी वो अपनी तरफ खींची जा रही, ग्रेविटी। इफ़ द डिस्टेंस इज 90 मीटर एंड टाइम इज 10 मीटर देन द स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस है 90 और ये है 10, तो ये आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो एम्पलीट्यूड होता है, कि मैक्सिमम डिस्टेंस जितना ट्रेवल करती है वाइब्रेटिंग बॉडी वो एम्पलीट्यूड होता है। हायर द फ्रीक्वेंसी द साउंड हैज़ हायर पिच, जितनी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी पिच भी उतनी ही ज़्यादा होगी। लाइट ट्रेवल थ्रू, किस में से गुजर सकती है, वैक्यूम, ओनली वाटर, ओनली सॉलिड, ओनली एयर नहीं, ओनली सॉलिड में से, ओनली वैक्यूम में से। सनलाइट जो है वो बिलियंस और बिलियंस ऑफ किलोमीटर का फासला तय करके हमारी ज़मीन तक पहुंच रही है, जिसमें से कितना ज़्यादा जो है ना वो वैक्यूम होता है। नेक्स्ट देखें, कन्वेक्शन अकर्स मोस्ट रेडिली इन, कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड्स और गैसेस में होती है, कंडक्शन जो होती है वो सॉलिड्स में होती है। अ शाइनी मेटल सरफेस इज जनरली अ गुड, के जो शाइनी सरफेसेस होती हैं वो ज़्यादातर अच्छी जो है वो रिफ्लेक्टर होती हैं, रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएशंस। द एसआई यूनिट कॉमनली यूजेस टेम्परेचर इज केल्विन, केल्विन जो है वो एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में पूरी दुनिया में जो यूज़ होता है वो टेम्परेचर का यूनिट वो केल्विन है। अ थर्मोमीटर वर्क्स बाय मेजरिंग अ प्रॉपर्टी दैट चेंजेस विद, के टेम्परेचर, के थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर करता है। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू यूजफुल लाइट, इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली आती है और बल्ब रोशन हो जाता है, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कम्युनिकेशन के लिए। द सन इज अ स्टार, सन जो है सूरज बहुत बड़ा एक स्टार है, जो कि स्टार कहते हैं हर वो जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद एमिट कर रहे होते हैं ना, वो स्टार होते हैं। द पाथ ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट, वो मदार जिसमें वो घूम रहे होते हैं वो ऑर्बिट होते हैं। अर्थ एक्सिस
इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू इट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा पोल्स के जो इमेजिनरी लाइंस उसमें से गुजर रही होती हैं, ठीक है, वो नॉर्थ और साउथ पोल के जो उसमें से गुजर रही होती हैं। तो बेसिकली इसका आंसर जो है ना वो एग्जैक्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल है, लेकिन पोल्स लिखते हैं तो लिहाजा सबसे करीब तरीन आंसर इसका यही होगा। अब ये देख लें कि इसमें से लास्ट चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा है और ये वेटेज है इसी तरीके से है कि लास्ट चैप्टर में से आपको पेपर काफ़ी ज़्यादा आता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि जब ये स्क्वीज करता है तो ये पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैला देता है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन एंटर, तो ये एल्वेलाई, ठीक है, ये छोटी छोटी सी कैपिलरीज टाइप होती हैं जो कि लंग्स के अंदर इसमें पाई जाती हैं और जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स होती है वो इन्हीं के थ्रू हो रही होती है। नेक्स्ट वन इज विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड फाइट्स मैनी इन्फेक्शन। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि काफ़ी इन्फेक्शंस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं। इम्यूनिटी मीन्स द एबिलिटी टू रेजिस्ट डिजीज़। इम्यूनिटी का मतलब होता है बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होना। एंटीबायोटिक्स आर मेनली यूज्ड अगेन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ कुछ नहीं करते, बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबायोटिक्स वर्क करते हैं। कहते हैं विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर जो है उसके प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर इज जनरली अ फिजिकल चेंज, इसको अलग किया जा सकता है। आप इसको हीट करें, हीट करने के बाद जो है वो वाटर वेपरेट हो जाएगा जिसको कंडेंस करके दोबारा हम जो है स्टीम में कन्वर्ट होगा, कंडेंस करके दोबारा वाटर में और शुगर क्रिस्टल्स की फॉर्म में दोबारा हमारे पास आ जाएगी। तो ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि इसको रिवर्स किया जा सकता है। द फोर्स अपोजिंग द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन, एक बॉडी मूव कर रही है दूसरी उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोक रही है तो ये फ्रिक्शन कहलाती है। मूविंग ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जब कोई बॉडीज मूव कर रही होती हैं तो उसके वक्त उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन की वजह से, जगह की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। हीट ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन। डिटेल्स के लिए मेरे पिछले लेक्चर्स में से देख लें, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उसके अंदर, ठीक है, वो जो वर्ड था रॉलड मैग्नोनड वाला, वो रेडिएशन उसमें से भी यही शामिल था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक टाइप होती हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टाइम इंटरवल इन एन एक्सपेरिमेंट, स्टॉप वॉच। ये अक्सर मोबाइल वगैरह में भी उसमें भी होता है कि टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल मालूम करने के लिए जो लेबॉर्ट्री में यूज़ किए जाते हैं वो स्टॉप वॉच होते हैं। विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, सो ये है जुपिटर। The natural satellite of our Earth, Moon. The natural satellite of our Earth reflects light from the, that one is Sun, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट मून है और वो भी सन की ही रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे तक पहुंचाता है। विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स मैनी एक्टिविटीज ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है जो कि मेनली ज़्यादातर एक्टिविटीज सेल की जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स लूज वाटर वेपर, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के जरिए प्लांट्स जो है वो अपना पानी वाटर लूज करते हैं। कहते हैं विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड लेके जा रही होती हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू इज कॉल्ड इनहेलेशन, इनहेलेशन किसे कहते हैं, सांस को अंदर लेने का अमल। विच चेंज इज रिवर्सिबल, मेल्टिंग वैक्स, इसको रिवर्स किया जा सकता है। बाकी देख लें, लकड़ी को जला लें, आयरन को रस लग जाए या कुकिंग एंड एग, अंडा जो है हम बना लें उसको वापस नहीं कर सकते। द मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन आयरन, अ कंप्लीट वाइब्रेशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड वन साइकिल, एक पूरा साइकिल होता है। विच ब्रांच ऑफ साइंस स्टडीज अर्थ एंड स्पेस, इसको अर्थ एंड स्पेस या फिर हम एस्ट्रोनॉमी भी कह सकते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसलिए याद रखना है एस्ट्रोनॉमी या फिर अर्थ एंड स्पेस। जो लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का वो है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था जिसमें कि हमने मैथ और साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मॉडल पेपर की फॉर्म में एक नया बना के जो है ना एक और वो आज हमने सॉल्व किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसमें कि मैं पीएफ कॉलेज सरगोदा के लिए जो इम्पोर्टेंट डायाग्राम्स हैं, ठीक है, उनको भी लेबल करवा दूंगा, यानी कि एमसीक्यूज भी होंगे उसमें और उसके साथ
3 से 4 या 5 कोई ऐसी डायग्राम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगी, ठीक है, वो भी साथ में होंगी जिनको आपने लेबल करना होगा, ताकि सरगोदा का परफेक्ट किस्म का आपके पास एक जो पैटर्न है वो आपके जहन में बैठ जाए कि ये चीज़ें सरगोदा में आनी हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे देखते रहें वीडियोस को, ताकि आपके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। पेपर देने से पहले आप प्रॉपरली जो है वो प्रिपेयर हों हर चीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।